जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके परिवार जी के अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त अनिल। हर दोस्तों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रख रही हो। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ जो शानदार हर एग्जाम में पूछा जाए। क्या दोस्तों, आज पढ़ेंगे करणी माता यानी राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। हाँ, सही सुना दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। अब मन में आ रहा होगा नवरात्र तो खड़गी। दोस्तों, नवरात्र खड़गी तो आप तो दशहरा है। आप सभी को सबसे पहले दशहरा की यानी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की जीत हो। तो ध्यान रखना दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। लोक देवियों में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बीकानेर की लोक देवी यानी करणी माता। करणी माता से सारे फैक्ट, कितनी बड़ी लोक देवी भी ऐसी बात नहीं, सारी जितनी भी बातें दोस्तों आज करणी माता से। इनका मंदिर कहाँ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने समाधि क्या ली थी, समाधि ली उस स्थान को क्या कहते हैं, इनका जो है क्या इसका प्रत्येक चिन्ह क्या है, इनका मेला कब बढ़ता है, इनके मंदिर में चूहे होते हैं, इनका विवाह किससे, सारी फैक्ट बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, नए हो तो अपने चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा भेजना और सब्सक्राइब भी कर देना। देखो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे करणी माता। सबसे पहले आप करणी माता में याद रखना, इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर याद रखना दोस्तों देशनोक बीकानेर में। कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इनका मंदिर कहाँ है दोस्तों? देशनोक बीकानेर में। इनका मंदिर कहाँ दोस्तों? देशनोक बीकानेर में। अब मंदिर पढ़ लिया तो इन मंदिर के बारे में जांच कर ले कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, इन मंदिर का जो निर्माण है, सबसे पहले याद रखना दोस्तों, इस करणी माता के मंदिर का निर्माण राव जयसिंह ने करवाया था। पुनः निर्माण भी पूछ सकता है, एक पॉइंट और बन सकता है, पुनः निर्माण। अच्छा हाँ, ये भी सही है, करणी माता पुनः निर्माण। इस पुनः निर्माण करवाया तो मठ नुमा आकार कौन दे सकता है? तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है कि मठ नुमा कार आकृति का मंदिर किसने बनाया था? मठ नुमा आकृति। इसके मरम्मत किसने कराई थी? ये भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये मरम्मत भी लिख सकते हैं अपन, मरम्मत। अब मन में आ रहा इतना प्रश्न, अरे दोस्तों बहुत सरल, याद करने की जिम्मेदारी मेरी। तो देखो दोस्तों, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में बिल्कुल है। अच्छा, तो इनका निर्माण, मंदिर का निर्माण राव जयसिंह ने करवाया था। क्या कराना? राव जयसिंह ने करवाया था। तो याद रखना दोस्तों, इनका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव जयसिंह ने करवाया था। याद रख लेना बस एक ही बात, राव जयसिंह। पुनः निर्माण करणी माता में क्या छिपाए? कर्ण छिपाए। क्या छिपाए? कर्ण छिपाए। तो कर्ण यानी पुनः निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया था। करणी माता में कर्ण छिपाए, तो करणी माता के नाम पर एक शासक हुआ कर्ण सिंह, उसने अपना नाम कर्ण सिंह रखा। तो मंदिर का पुनः निर्माण यानी जो टूट गया था ना, तो उसको डबल बनाया। तो क्या हुआ? कर्ण सिंह ने बनाया था। किसने बनाया दोस्तों? कर्ण सिंह ने बनाया था। अच्छा, मठ नुमाकर। अब मठ कौन दे सकता है? मठ नुमाकर और गंगा सिंह दे सकता है। कौन दे सकता है? गंगा दे सकता। तो मठ जो नुमाकर है वो गंगा महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? गंगा सिंह ने करवाया था। अच्छा, मरम्मत का जो कार्य है, ये मरम्मत कौन करवा सकता है? मुंह देख के, सूरत देख के तो मरम्मत का कार्य करता है, यानी सूरत सिंह ने। किसने? सूरत सिंह ने। तो मरम्मत का कार्य याद रखना दोस्तों, किसने करवाया था? सूरत सिंह ने करवाया था। ये बात भी याद रखनी है आपको, मरम्मत कार्य। एक और आ सकता है कि ये चांदी का गेट किसने लगाया था? किसका? चांदी का गेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट, कभी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, याद रखना। चांदी का गेट, अलवर का शासक था बख्तावर सिंह ने यहाँ चांदी का गेट लगाया था। किसने लगाया था? अलवर शासक। अलवर शासक किसने? बख्तावर सिंह ने। अलवर शासक बख्तावर सिंह ने। एक बार वो देखना, करणी माता का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में, इनका निर्माण जो है राव जयसिंह ने करवाया था, पुनः निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया था, और इसका जो मठनुमा आकार गंगा सिंह ने दिया था। मरम्मत का कार्य सूरत सिंह ने करवाया था। चांदी का जो गेट है वो किसने करवाया था? अलवर शासक बख्तावर सिंह ने यहाँ चांदी का गेट लगाया था। कहाँ? माता के मंदिर में। अच्छा, ये तो आपके मंदिर से संबंधित सूचना हुई। अब इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। बिल्कुल, तो देखो दोस्तों, इनका जो जन्म, माता का जन्म यहां से देखते हैं। माता का जो जन्म दोस्तों, माता का जन्म 1144 विक्रम संवत, ध्यान रखना ईस्वी नहीं आएगा, विक्रम संवत
सुवाप गांव, सुवाप गांव फलोदी में, सुवाप गांव फलोदी में। इनका एक मंदिर सुवाप गांव फलोदी में है। अन्य मंदिर की बात करेंगे, कहाँ हुआ दोस्तों? सुवाप में मिल सकता, सुवाप में मिल सकता, सुवाप गांव, सुवाप गांव कहाँ मिल सकता दोस्तों? फलोदी में। ये याद रखना आपको। क्या याद रखना है? जन्म, करणी माता का जन्म 1444 विक्रम संवत सुवाप गांव में हुआ था। 1444 मंदिर जो है, 1444 खंभों का मंदिर कहाँ है? खजुराहो, कहाँ? बाड़मेर में। ध्यान रखना, कहाँ? खजुराहो बाड़मेर में। अच्छा, इनके पिता का नाम पूछ सकता है। चलो, माता का नाम और पिता का नाम। माता का नाम देवल दे या देवल भाई, देवल देवी पूछ सकते अपन, देवल देवी, देवल भाई या देवल देखे सकते हैं। अब पिता का नाम याद रखना, मेहाजी। मेहाजी मांगले जी हड़पू जी के पिताजी का नाम था, जबकि मेहाजी पूछे तो किसका नाम है? मेहाजी, मेहाजी किणिया, मेहाजी किणिया याद रख लेना। तो किनका था? मेहाजी, मेहाजी किणिया दोस्तों। किनका था? मेहाजी किणिया जो है ये किनके, इनके पिता का नाम था। इनका परिवार तो था किणिया चारण था। इनके परिवार का क्या नाम? परिवार कौन से परिवार में जन्मी थी ये भी याद रखना। ये जो परिवार में जन्मी थी वो जन्मी थी किणिया परिवार में। कौन से परिवार में दोस्तों? किणिया परिवार में जन्मी। क्योंकि किणिया जो शब्द आया इनका परिवार का नाम था। जैसे अपन कोई अपना नाम लगा, जैसे महाराजा मोटा उदय सिंह, हाँ, जैसे कि कुंभार, सिसोदिया, ऐसे पीछे लगते हैं ना, उनका वंश होता है, अपना कुल होता है। तो किणिया जो है क्या हुआ था? इनका कुल है। परिवार का नाम किणिया परिवार था, ये याद रख लेना। अब और बात आगे चलते हैं। अच्छा, इनके परिवार हो गया, इनका जन्म हो गया, तो अपन बात करते हैं समाधि स्थल। इन्होंने समाधि कहाँ ली थी? तो ये भी लिख देते साथ का साथ में। समाधि, इन्होंने समाधि ली थी दोस्तों नेहड़ी गांव में। फलोदी में एक स्थान आता है नेहड़ी, नेहड़ी यानी धीरू गांव, सॉरी धीरू गांव में। कहाँ ली थी? धीरू गांव में ली थी। तो ध्यान रखना, इन्होंने समाधि ली थी धीरू गांव में। धीरू गांव, धीरू गांव ये कहाँ है दोस्तों? ये फलोदी में। कहाँ है? फलोदी में, धीरू गांव और फलोदी में। यही करणी माता क्या बनी है? नेहड़ी बनी हुई है। पूछ सकता, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि करणी माता की नेहड़ी कहाँ बनी हुई है? तो करणी माता की नेहड़ी जो बनी हुई है, नेहड़ी कहाँ बनी दोस्तों? धीरू गांव फलोदी में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई दोस्तों? धीरू गांव फलोदी में बनी हुई। पूछ सकता, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब ली थी समाधि? ये समाधि ली थी 1595 विक्रम संवत। कब ली दोस्तों? 1595 विक्रम संवत में समाधि। लगभग ये 141 वर्ष तक जीवित थे। लगभग इनको कितने वर्ष तक? 141 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? ये जीवित रही। क्या रही है? जीवित रही। तो इन्हें अच्छा 100 वर्ष के बाद व्यक्ति में क्या आ जाता है? दाढ़ी मूछे आ जाती है। तो उन्हें क्या कहता है? दाढ़ी मूछे वाली माँ कहा जाता है। दाढ़ी मूछे वाली माता भी कहा जाता है करणी माता को। तो एक प्रश्न अपन साथ में लेके चलेंगे इनको, दाढ़ी मूछे वाली, दाढ़ी मूछे वाली माता भी कहते हैं। दाढ़ी मूछे वाली क्या कहते हैं? माता भी कहते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि दाढ़ी मूछे वाली माता किसको कहा जाता है? करणी माता कहा जाता है। बूढ़ी डोकरी भी कहा जाता है करणी माता कहा। ये भी याद रखना, क्योंकि 144 वर्ष, 141 वर्ष किसे कहते हैं दोस्तों? 141 वर्ष तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ध्यान रखना, इनको कहा जाता है। अच्छा, ये यहाँ था हो गया। अब इनका, अब यहाँ से आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इनका मंदिर देख लिया। अब अपन जस्ट आगे चलते हैं। इनका मेला, इनका मेला याद रखना दोस्तों, चैत्रवा यानी नवरात्रों में। अभी नवरात्र निकले, चैत्र नवरात्र कितने आते हैं? वर्ष में 4 आते हैं। 4 भी याद रखना, 2 गुप्त होते हैं और 2 अपन मनाते हैं। चैत्र का नवरात्र अपन मनाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं। अश्विन का नवरात्र अपन मनाते हैं। तो ध्यान रखना है चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में याद रखना, चैत्र व अश्विन नवरात्रों में, चैत्र व अश्विन नवरात्रों में किनका मेला बढ़ता है? माता करणी माता का मेला बढ़ता है। अच्छा, और क्या होता है? इनके मेलों को सेवकों का मेला कहा जाता है। मेले को सेवकों का मेला कहते हैं। दोस्तों, मेले को सेवकों का मेला कहते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, अब मेले को क्या कहते हैं? सेवकों का मेला कहा जाता है। इनके सेवकों का जो मेला है, इनके मेले को सेवकों का मेला कहा जाता है। इनके मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है। ध्यान रखना, लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट। मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है। मंदिर
को चूहों का मंदिर कहते हैं। मंदिर को चूहे का मंदिर भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ चूहे है तो सबसे ज्यादा यहाँ चूहे चूहे क्यों हैं? क्योंकि इनके जो वंशज है ये करणी माता के क्या है, वंशजी चूहे होते हैं। अच्छा, ये क्यों है ये भी आपको बताऊंगा पूरी डिटेल। अच्छा, ये सफेद चूहे दोस्तों बिल्कुल हैं। सफेद चूहे को क्या कहते हैं? सफेद चूहे को कहते हैं दोस्तों काबा। क्या कहा जाता है? काबा। क्योंकि इन चूहों को देखना, आप इन चूहों को देख लेते हो करणी माता के मंदिर में तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। यानी इन चूहों को देखने से आपकी जो मनोकामना है ये क्या है? पुनः इनको देखने से अच्छा माना जाता है। अच्छा, और आगे चलते हैं दोस्तों। इनका चूहा आ गया। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट बात, इनके पिता का नाम भी लिखवा देता हूं मैं। इनके पिता को नहीं, सॉरी, उनकी पति का नाम, इनका पति का नाम था बिट्टू जी। बिट्टू जी था। ये साठिका गांव बीकानेर के राजकुमार थे। इनका पति था, परंतु इनको शादी करने में ऐतराज नहीं था, तो इनका जो विवाह हुआ, इनका विवाह करवा दिया गुलाब कंवर से। अब मन में आ रहा होगा गुलाब कंवर कौन है? दोस्तों, गुलाब जो कंवर है, ये गुलाब कंवर एक करणी माता की बहन थी, और इन दोनों से जो संतान उत्पन्न हुई, उन संतान का नाम था, आप कह सकते हो, लाखा। लाखा वो कौन है? मेवाड़ वाला, महाराणा कुंभा वाला नहीं है। इसे लाखा खा सकते हैं, इसे लखन खा सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट इनको लखन कह सकते हैं, इनको लक्ष्मण कहते हैं, इनको लक्ष्मण कहते हैं। ये है। अब ये करणी माता ने, अब इनका क्या, बिट्टू जी और गुलाब कंवर से जो उत्पन्न संतानों से लाखन कहा जाता है या लक्ष्मण कहते हैं। अब इनको लाखन लक्ष्मण को करणी माता ने क्या ले लिया दोस्तों? गोद ले लिया। किसने लिया? करणी माता ने क्या ले लिया? गोद ले लिया। अब गोद ले लिया तो एक दिन कौन, राणा लाखा नहीं, लक्ष्मण या लखन कहाँ गया? कोलायत जिले बीकानेर में गया। कहाँ गया? ध्यान रखना दोस्तों, सुनना अच्छी तरह से। बीकानेर गया। अब बीकानेर में कौन सी झील है आपको बताएं? कौन सी झील है? कोलायत झील है। कौन सी झील है? कोलायत झील है, बिल्कुल है कोलायत झील। अब कोलायत झील में गया तो एक दिन नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। स्नान कर रहे तो ये क्या हुआ? इसमें डूब गए, मतलब ये क्या करे? इसमें डूब गए। अब डूब गए तो ये क्या हो गए? मर गए, मृत्यु हो गई। किनकी? लक्ष्मण की या लखन की। एक ही नाम है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। इनकी मृत्यु हो गई तो करणी माता ने इनको जीवित किया। तो यमराज आया, यमराज ने कहा कि ये प्रकृति के विरुद्ध है, आप डबल किसी को जीवित नहीं कर सकते। तो करणी माता ने कहा कि ये मेरा पुत्र है और ये जीवित रहेगा। तो यमराज ने इनको कहा कि अब मैं आपके वंशजों को, आपके परिवार को कभी भी यमलोक नहीं ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, करणी माता ने कहा कि आप इन वंशजों को, मेरे कुल के व्यक्तियों को मत ले जाओ, ये मेरे मंदिर में चूहे के रूप में रहेंगे। तो ध्यान रखना, इनके जो मंदिर में चूहे, मैंने बताया था अभी, जो चूहे है ये कौन है? इनके वंशज है। क्योंकि इनकी मृत्यु होती है तो यमराज नहीं जाते, यमराज ने कहा जाता है इनके मंदिर में आ जाते। ये सत्य बात है करणी माता की। इनका जो पुत्र जीवित हो गया। अब जीवित हो गया दोस्तों, तो अब चूहे भी बन गए, जीवित हो गए। अब इन कोलायत झील को ध्यान रखना दोस्तों, इनमें चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं। क्यों? कि करणी माता चारण समाज की कुलदेवी, ये भी लिखवा देता हूं मैं, चारण समाज की कुलदेवी, चारण समाज की कुलदेवी। इसके साथ याद रखना दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, ये भी याद रखना दोस्तों कि बीकानेर में मंदिर है, लिखा है मैंने बीकानेर मंदिर है, तो ध्यान रखना बीकानेर के राठौड़ों कुलदेवी, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी, सॉरी कुलदेवी नहीं, आराध्य देवी। आराध्य देवी और कुलदेवी क्या था है? कुल देवी का अर्थ होता है अपने वंश के अनुसार, अपने दादाजी, अपने परदादाजी जिस देवी को मानते हैं उसे कुल देवी कहा जाता है। इष्ट देवी मैं अलग मान रहा हूं, मेरे पिताजी अलग मान रहे हैं, तो अपने इनसे अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार आप आराध्य किसी को मान सकते हो, तो बोलते आराध्य देवी। अब चलते हैं आगे। अब कोलायत झील में कौन नहीं जाते हैं? चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं। यहाँ अच्छा, यहाँ ध्यान रखना, कपिल मुनि का मंदिर, किनका? कपिल मुनि का मंदिर भी। कहाँ है कपिल मुनि का मंदिर दोस्तों? कोलायत झील के किनारे हैं। कोलायत झील में चारण जाति के लोग क्या नहीं करते दोस्तों? स्नान नहीं करते, ना ये कहाँ जाते हैं? कोलायत झील में जाते हैं। अब ये सारी करणी माता की डिटेल है। अब और आगे एक बार और चलते हैं, एक बार और चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा आगे चलेंगे।
इनका प्रतीक चिन्ह देखेंगे अपन दोस्तों कि इनका प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे कोई का त्रिशूल होता है, कोई का शगुन चिड़िया, जैसे आवड़ माता का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है, शगुन चिड़िया माना जाता है। उसी प्रकार इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इनका करणी माता प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और क्या माना जाता है, श्वेत सबरी। अब श्वेत सबली किसको बोलते हैं, सफेद चिल को। सबली आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना दोस्तों, श्वेत सावली। अब सवली मन में आ रहा, ध्यान रखना, सफेद मामूली चिल होता है, क्या था, चिल, सफेद चिल। इनका क्या माना था, प्रतीक चिन्ह माना जाता है। किनका माना जाता है, इनका माना था करणी माता का माना जाता है। अब दोस्तों इनके अन्य मंदिर भी है, अन्य मंदिर भी है। अन्य मंदिर में याद रखना दोस्तों, पहला मंदिर आपके आ जाएगा मनसापूर्ण माता का मंदिर, जो कहा है उदयपुर में, राजस्थान का दूसरा रोपे संचालित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर राजस्थान पुलिस में आया था। ध्यान रखना दोस्तों, मनसापूर्ण बालाजी का मंदिर, मनसापूर्ण माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। दूसरा मंदिर आपसे पूछ सके कि करणी माता का, और दूसरा मंदिर कहाँ है, मैंने बताया शुरू में इनका जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, कहाँ चला, ये धीरू गांव में, तो उन्होंने समाधि ली थी। इनका जन्म सुआप गांव फलोदी में था। तो दूसरा मंदिर आपसे पूछ से कहा है, तो सुआप गांव फलोदी में इनका मंदिर माना जाता है। अब एक मंदिर आता है कागा, कागा मंदिर। कागा जो स्थान कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कागा इंपॉर्टेंट है जोधपुर ग्रामीण में। कहाँ है दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण में। यहाँ याद रखना, कागा या कागा की छतरी बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है, कागा जोधपुर ग्रामीण में। और कागा में किनका मंदिर है, करणी माता का मंदिर है। कागा में ही शीतला माता का मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में, बिल्कुल बीकानेर में। इनका निर्माण किसने करवाया था, राव जैसे ने करवाया था, बिल्कुल जैसे ने करवाया था। पुनर्निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया था। मठ नुमाकार जो आकृति है वो किसने दी, महाराजा गंगा सिंह ने दी थी। और इसका मरम्मत सूरत देख के मरम्मत करते अपन, तो सूरत सिंह ने इनकी मरम्मत का कार्य करवाया था। किसने करवाया था, सूरत सिंह ने इनकी मरम्मत का कार्य करवाया था। और चांदी का जो गेट लगवाया था, वो चांदी का गेट लगाया था अलवर शासक बख्तावर सिंह ने। किसने लगाया था, अलवर शासक बख्तावर सिंह ने लगाया था। इनका जन्म माना जाता है विक्रम संवत 1444 ईस्वी को। 1444 खंभों का मंदिर पूछे तो खजुराहो बाड़मेर में माना जाएगा। अब जन्म कब हुआ, 1444 ईस्वी में सुआप गांव फलोदी में बिल्कुल हुआ। इनके पिता का, माता का नाम देवल देवी था। देवल देवी आए, देवल दे आवे या देवल बाई आवे, एक ही बात है। माता का नाम देवल दे, पिता का नाम मेहाजी था। क्या नाम था इनका पिताजी का नाम, मेहाजी था। मेहाजी मांगलिया जी हड़पू जी का नाम था। जबकि मेहाजी किणिया पूछे तो किनका था, करणी माता का था। इनका परिवार किणिया चारण था। इनके परिवार कौन था, किणिया चारण में इनकी जन्म हुई थी। समाधि उन्होंने धीरू गांव फलोदी में ली थी। इस धीरू गांव में नेहड़ी स्थित है। कहाँ पूछ सके कि करणी माता के नेहड़ी कहाँ है, तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, धीरू गांव में है, जो 1595 विक्रम संवत में उन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। इन्हें ढाड़ी मुच्चे वाली देवी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 141 समय तक क्या करी थी, उन्होंने जीवित रही थी, इसलिए ना दाढ़ी मुच्छ वाली देवी कहा जाता है। बूढ़ी डोकरी भी कहते हैं, किनको, करणी माता को कहते हैं। इनका मेला चैत्र और अश्विन नवरात्रों में भरा जाता है। इनके मेलकों को सेवकों का मेला कहा जाता है। इनके मंदिर में चूहों है, इसलिए चूहों की अधिकता है, बिल्कुल है, इसलिए इन्हें चूहों की अधिकता, चूहों की देवी कहते हैं। चूहों का मंदिर, जो चूहे जो होते हैं सफेद चूहे, उन सफेद चूहे क्या कहते हैं दोस्तों, काबा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, काबा कहा जाता है। इनका अब यहाँ इनके पुत्र का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम था लाखन। क्या था, लाखन था। इनके पुत्र के नाम था दोस्तों लाखन। लाखन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ हो जाती है मृत्यु, कोलायत झील में हो जाती। कहाँ जाती है, कोलायत झील में इनकी मृत्यु हो जाती। तो यहाँ कौन नहीं जाते, चारण लोग नहीं जाते, यानी चारण समाज के लोग नहीं जाते, क्योंकि चारण समाज की कुल देवी जो मानी जाती है करणी माता को मानी जाती है। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी जो मानी जाती है वो किनको मानी जाती है, करणी माता को मानी जाती है। अच्छा, कोलायत झील में क्या बना हुआ है, कोलायत झील में दोस्तों कपिल मुनि का मंदिर बना है, जिससे सांख्य दर्शन के प्रणेता माना जाता है। किनको, कपिल मुनि। आपको मैं कल्चर के साथ साथ राजस्थान भूगोल का भी बता रहा हूं साथ साथ में। तो देखो दोस्तों, अब इनका प्रत्येक चिन्ह जो माना जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, श्वेत सवली बोल सकते या सफेद चिल बोला जा सकता है। अन्य मंदिर, मनसापूर्ण माता का मंदिर जो कहाँ है, उदयपुर में, किनका नाम से, करणी माता मंदिर। दूसरा मंदिर जो है वो कहाँ है, सुआप गांव फलोदी में है। तीसरा मंदिर पूछ सके आपसे तो कहाँ है, कागा जो है
यहाँ इनका मंदिर है। कागा में जोधपुर, कागा जोधपुर ग्रामीण में इन यहाँ पर शीतला माता की मंदिर भी है। कागा में ही क्या है, एक छतरी बनी हुई है, कागा की छतरी बनी हुई है। अब देखो दोस्तों, ये सारी फैक्ट बातें जो आपको याद करनी है और आती आती हर बार एग्जाम में कभी बार इनका मंदिर का निर्माण पूछा जाता है, तो कभी इनके प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, कभी इनकी नेहड़ी पूछी जाती है, तो कभी इनका मेले में सेवकों का मेला कहाँ से कहा जाता है। ये सारी डिटेल आपसे पूछी जाती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ एक दो जो पॉइंट है वो आपको पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है, आपको सारा सिस्टम हो गया। अब आगे चलते थोड़ा सा याद रखना चाहिए। इनकी बहन का नाम क्या था, गुलाब कंवर था, बिल्कुल था। इनकी बहन का जो पति था वो कौन था, बिट्टू जी था। जबकि कर्णी माता का पति भी कौन था, बिट्टू जी था। क्यों, क्योंकि कर्णी माता ने शादी तो कर ली पर इनका मन वैराग्य भाव से होगा, मतलब इनका लोगों की सेवा की ओर तरफ चले गए थे। तो इनकी बहन गुलाब कंवर से इन्होंने शादी करवा दी। तो उनसे उत्पन्न पुत्र कौन था, लाखन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन था, लाखन था, या लक्ष्मण माना जाता है या लखन माना जाता है, ये याद रखना। अब क्या हुआ, कोलार झील में पूरी बात बता दी मैंने। अब थोड़ा सा आगे कुछ फैक्ट, एक दो लाइनें और बची है, वो याद रखना। सावन भादव की जो कढ़ाई है, सावन भादव की जो कढ़ाई है, पूछ सकता है सावन भादव की कढ़ाई वो कहाँ की प्रसिद्ध है, कर्णी माता की प्रसिद्ध। सावन भादव की कढ़ाई कर्णी माता, क्योंकि यहाँ इन कढ़ाइयों में किन के लिए भोजन बनता है, इन चूहों के लिए। सावन भादव की कढ़ाई में क्या बनता है, क्या बनता है, इनका खाना बनता है। पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सावन भादव कढ़ाइयाँ, तो सावन भादव महल पूछ सकता है आपसे। सावन भादव महल पूछ सकता आपसे, तो सावन भादव नहर पूछ सकता आपसे। क्या पूछ सकता, नहर पूछ सकता। सावन भादव महल याद रखना, डिग। डिग कहाँ आता है, डिग डिग में आता है, क्योंकि डिग वर्तमान में नया जिला बन चुका है। भरतपुर से अलग होकर डिग क्या बन चुका है, नया जिला बन चुका है। तो डिग कहाँ आता है, डिग में आता है, ना कि भरतपुर में। नहर जो है, सावन भादो झील पूछे आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सावन भादो झील, सावन भादो कढ़ाई कर्णी माता की प्रसिद्ध है। सावन भादो महल पूछे तो सावन भादो महल पूछे, डिग याद रखना। सावन भादो झील पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों, सावन भादो झील कहाँ जाएगी, सिरोही में आ जाएगी। कहाँ जाएगी दोस्तों, सावन भादो झील सिरोही की आ जाएगी। जबकि सावन भादो नहर पूछे तो ध्यान रखना, सावन भादो नहर कहाँ जाएगी, कोटा की आ जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले प्रश्न है कि सावन भादो महल कहाँ का है, सावन भादो नहर कहाँ की है, सावन भादो कढ़ाई कहाँ की है, सावन भादो झील कहाँ की है। ये थोड़ा सा एक जैसा प्रश्न है, पर थोड़ा नहर अलग जाएगी, झील अलग आ जाएगा और कुछ चीजें अलग आ जाएगी। तो एक बार और देखना, सावन भादो कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है, कर्णी माता वैष्णो बीकानेर की प्रसिद्ध। सावन भादो नहर पूछे, कोटा में जाना है आपको। कहां जाना है, कोटा में जाना। सावन भादो महल पूछे आपसे तो कहां जाना है, डिग में जाना है। डिग कहां है, राजस्थान में है, ध्यान रखना, कहां है, राजस्थान में। आपको नहर पूछे, कोटा में जाना है। झील पूछे तो झील में ई की मात्रा है, तो सिरोही में भी ई की मात्रा है, याद रखनी। डिग झील में ई की मात्रा है तो सिरोही में भी ई की मात्रा है। तो झील पूछे, सावन भादव झील कहां है, करौली में। सावन भादव महल कहां है, कहाँ है, डिग में, ना कि भरतपुर में। सावन भादो नहर कोटा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हर बार लगभग प्रश्न में पूछा ही जाता है। तो ये कर्णी माता से कुछ संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और एक वीडियो बनता ही है